श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संख्ये चतुर्थ आचार्य सगा पूज्य गुरुदेव श्री जय गुरुजी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाचन भगवत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुजी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र गुरुजी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सचित वंदन नमन एवं सुख साता इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सतगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर भक्ता स्वर ज्योति सतगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। माता जी सबको आता है। आपको सकल हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी चंद्र सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी मान साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी मान साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी मान साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी मान साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी मान साहब उपवास आज के आयोजन की तपस्या का लाभ ले रहे हैं आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री विश्रुति जी महाराज साहब आएंगे। हम इन सभी तपस्या के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवट से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारी और हमें आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मध्य वदामि सुख साता हाँ जी। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो उवघ्नयाय नमो सर्वपाहेन ये श्रीकांतनिकार सर्वपावपणासनो मंगलामंत्र मंगलम जन्म शासन जन्म वाणी सदा जय गंतो समन संग सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त हम भगवान महावीर उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्य प्रमुख इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिदेव परमादरणीय भगवती स्वरूप महासार व्याख्या प्रगति सूत्र भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है विवाचना प्रारंभ है। प्रथम सत्र का 10वां उद्देश्य शनिवार को सुनाना प्रारंभ किया। अन्य मतावलंबियों की एक मान्यता रखी थी जो रखी जा रही है कि दो परमाणु आपस में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? उनमें स्नेह नहीं होता। स्नेह का अर्थ कितना? तीन परमाणु आपस में मिल जाते हैं क्योंकि उनमें स्नेह आ जाता है, ऐसी मान्यता है। यदि तीन परमाणुओं का स्थान दो हिस्सों में बंटे तो उनका मानना है कि डेढ़ डेढ़ परमाणु होता है और तीन हिस्सों में बंटे तो एक एक परमाणु तीन हिस्सों में होता है। ऐसे चार परमाणु आगे पंच परमाणु पोगल्ला एक साहणंती साहणिता दुखताय करते पांच परमाणु एक स्कंद के रूप में इकट्ठे होते, इकट्ठे होकर के वे दुख के रूप में कार्य करते। दुख के विवरण से सासाय सया संयम अवचिजय अवचिजय दुख जो शाश्वत है सदा संयम अवचिजय वह दुख शाश्वत है सदा भली भांति उपचय को भी प्राप्त होता है और अपचय को भी प्राप्त होता है। तो कम ज्यादा होता है, जब ज्यादा होता है तो उसको उपचय, जब कम होता है तो अपचय। ये तो परमाणुओं को लेकर के और दुख को लेकर के उनकी धारणा। पुब्लिंग अवभाषा को लेकर के पुब्लिंग भाषा भाषा भाषिज्य माणी भाषा अभाषा भाषा समय भीकंतम चरणम भाषिया भाषा। जब हम बोलते हैं, बोलने से पहले भाषा है, बोलते समय भाषा नहीं। भाषिज्य माणी भाषा अभाषा, जब हम बोल रहे हो उस समय भाषा, भाषा का रूप नहीं अभाषा। भाषा समय भीकंतम चरणम भाषिया भाषा, जब बोलने का समय बीत जाता है तो उस समय उस भाषित को भाषा कहा जाता है। जासा पुब्लिंग भाषा भाषा भाषिज्यमाणी भाषा अभाषा भाषा समय विकंतन करण भाषिया भाषा। जो पूर्व बोलने से पहले भाषा है, जब बोलनी जा रही है तो वह भाषा भाषा नहीं। भाषा का समय जब निकल जाए तो उस भाषित को कहे हुए को भाषा कहना। तो साकिन भाषाओ भाषा अभाषाओ भाषा। कोई प्रश्न करता है जब बोलते हैं उस समय भाषा है, जब जब नहीं बोलते उस समय भाषा। तो उनका ऐसा मानना है अभाषाओं ने सा भाषा, जब बोलते नहीं है उस समय वह भाषा है। नो कलुषा भाषाओ भाषा, जब बोला जा रहा है तो उस समय भाषा नहीं। इस भाषा के संबंध में समानता
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने स्फोटवाद जो वैज्ञानिकों को सम्मत है उसके साथ होते यहाँ प्राकृत और वैकृत भाषा के दो रूप किए जाते हैं। तो काफी गंभीर चर्चा है वे। तो ये भाषा, इनका कहना कि जब हम बोलते नहीं है उससे पहले भाषा है, बोलने के बाद भाषा है, जब हम बोलते तो उस समय भाषा भाषा नहीं। अब इसके आगे उपबिंग क्रिया दुखा, कर्जमाणी क्रिया अदुखा, क्रिया समय भीकंतम चरणं कड़ा क्रिया दुखा। उपबिंग क्रिया दुखा, जब क्रिया नहीं की जा रही उस समय वो दुख रूप है। जब क्रिया कर्जमानी क्रिया, जब क्रिया को किया जा रहा है उस समय अदुखा व दुख रूप नहीं है। क्रिया समय भी कंतं चरणं कड़ा क्रिया दुखा, जब क्रिया का समय निकल जाता है उस समय की हुई क्रिया दुख रूप है। जे भी एक अतीत में क्रिया को लेकर के मत रहे। जासा पुब्बिन क्रिया दुखा, कर्जमाणी क्रिया अदुखा, क्रिया समय समय भी कंतं चरणं कड़ा क्रिया दुखा। जासा पुब्बिन क्रिया दुखा, जो क्रिया पूर्व में है वह दुख रूप है। जब क्रिया की जा रही है उस समय दुख रूप नहीं है। जब क्रिया का समय निकल जाता है तो उस समय क्रिया दुख रूप है। साकिन कर्णो दुखा अकर्णो दुखा, वह जो क्रिया है करने से दुख रूप है या नहीं करने से दुख रूप है। तो इनका मानना है अकर्णो सा दुखा नो खलु सा कर्णो दुखा, कि अकर्णो नहीं करने से वह दुख है और करने से वह दुख रूप नहीं है। सेवम भत्तव्यम किया, ऐसा कहना चाहिए। अकिच्चं दुःखं अपुंसं दुःखं अकर्ममाण कर्म दुःखं, अकर्तु अकर्तु पाण भूय जीव सत्ता वेदनम वेदन्ति इति वक्तव्यं सिया। जो दुख है अकिच्चं अकृत्य, जो नहीं किया गया फिर भी भोगना पड़ता है। अपुंसं दुःखं, जो स्पृष्ट नहीं है वह दुख है। अकर्ममाण कर्म दुखम, जो नहीं किया गया वह दुख है। अकट्टु अकट्टु पाण भूय जीव सत्ता वेदनम वेदंती, जो कर्म किया नहीं किया ऐसे को प्राण भूत जीव सत्व उसकी वेदना वेदते हैं भोगते हैं। कि वह तब्बंसिया, ऐसा कहना चाहिए। इस मत का वर्णन करते हुए कहा कि यादृच्छिकवाद, यादृच्छिकवाद कहते जो नियतिवाद में कहा जाता है जो होना है वो होना है, भवितव्यता है। लेकिन जहां पर कर्म से कोई संबंध नहीं, बस दुख भोगना था वो भोगना पड़ेगा, दुख भोग ली। इसके संबंध में करने से संबंध नहीं। अन्य स्थानों पर एक दृष्टांत दिया है। कहते हैं कोई ऋषि है, संत है, सारी आयु भर उसने तपस्या की, जिसको हम कहते हैं धर्म आराधना की, जप तप किया, नियम व्रत पाले। इसी समय वह ध्यान में खड़ा था, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। किसी ने धनुष चढ़ा करके बाण किसी हिरण को मारना था, लेकिन हिरण को न लग करके उस ऋषि को लग गया, जिसके कारण से तड़पा भी और उसकी मौत भी हो गई। कहते हैं जिसने सारी आयु भर तप जप किया, तो उसने तप जप किया है तो उसको दुख क्यों भोगना पड़ा। दुख भोगने का काम तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं, तो इसका मतलब नहीं करते वो भोगना पड़ता है।
जो करते हैं उसको भोगना नहीं पड़ता, ऐसी धारणा उन्होंने बना ली। हमारे तो कहा जाता है कोई ऐसा दुख नहीं है जो हमारा किया हुआ ना हो। जो हमारे जीवन में दुख सुख होता है वह किसी ना किसी जन्म का हमारे द्वारा वो किया हुआ होता है। लेकिन इस मत के अनुसार जो भी हमें दुख भोगना पड़ता है वो बिना किए ही भोगना पड़ता है। इन सब के संबंध में, परमाणुओं के संबंध में, भाषा के संबंध में, क्रिया के संबंध में, इस दुख के संबंध में जो कुछ भी है, श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने भगवान के चरणों में निवेदन किया। हे कहमेयम भंते, एवं हे भगवान इनको कैसे मारना, आप कृपा करें। आपका इन बातों के संबंध में क्या अभिमत है? तो भगवान इनका उत्तर देते हैं। गोएम जन्म ते अन्न उत्थिया एवं आइखंती जा वेदनम वेदेति वतब्बं सिया जेते एवं आहिंसु भिक्षाते एवं आहिंसु आहम पुन गोयमा एवं आइकामी एवं खलु चल माने चलिए जाग निद्रित माने निजिन्ने दो परमाणु पोगल्ला एक याव साहनंती तमह दो परमाणु पोगल्ला एक याव साहनंती दोनों परमाणु पोगल्लान अति स्नेह काय तमह दो परमाणु पोगल्ला एक याव साहनंती ते भिजमाणा दूहा कजंती दूहा कजमाणा एक याव परमाणु पोगल्ये एक याव परमाणु पोगल्ये भवन्ति तिन्नी परमाणु पोगल्ला एगयो साहनंती तम्ह तिन्नी परमाणु पोगल्ला एगयो साहनंती तिन्ह परमाणु पोगल्लान अथि सिनेह काय तम्ह तिन्नी परमाणु पोगल्ला एगयो साहनंती ते भिज्यमाना दुहा भी तीहा भी पश्यन्ति दोहा तज्यमाना एगयो परमाणु पोगल्ले एगयो धूपैस्य खंडे भवई तीहा तज्यमाना तिन्ने परमाणु पोगल्ला भवन्ति एवं जाल चत्तारि पंच परमाणु पोगल्ला एगयो साहनन्ति एगयो साहनिता खंडताय कजंति खंडे वियणं से और सासाय सया समयम उव तिजय अवतिजय। भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा से गौतम, पहली चर्चा चल माने चलिए, इनकी है चल माने अचलिए। जो प्रश्नोत्तर का सबसे पहला 9 प्रश्न थे, इनकी पूर्व पक्ष की ओर से चल माने अचलिए, उदीरित माने अनुदीरिय, वेय माने अवेय, पहिज माने अपहिरे, छिज माने अछिन्ने, भिज माने अभिन्ने, दज माने अदध्य, निज माने अमणे, निजृज माने अनिजिन्ने। ऐसा पूर्व पक्ष की ओर से कहना। तो भगवान ने कहा कि गोयमा चन्न के अन्न उत्थिया एवं आई खंती, जो अन्य ज्योतिक अन्य तीर्थिक ऐसा कहते हैं वो सारी मान्यताएं जो पाठ में कहनी वो सारी की सारी कहनी। तो वेद एवं वेदना वेदंती वक्तव्यम सिया, मतलब वेदना बोलते भोगते हैं ऐसा कहना चाहिए। जेते एवं आहंसो, जो अन्य युतिक ऐसा बोलते हैं। मिच्छाते एवं अहिंसो, उन्होंने जो ऐसा कहा है वे सारा मिथ्या है, वे सारा गलत है। अहम पूर्ण द्वयमा एवं आयुखामी, है गौतम मैं इनके संबंध में ऐसा कहता हूँ। मतलब भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा, केवल दर्शन के द्वारा जैसा जाना उसके अनुसार वो कथन कर रहे हैं। एवं आइखा में इस प्रकार कहता हूँ, एवं चलो चल माने चलिए, वो तो कहते ना चल माने अचलिए।
लेकिन भगवान कहते हैं चल माने चलिए, चले हुए को चला कहना। ये पहले सूत्रों में सारा विस्तार से बता दिया था। जाव निद्रिज माने निचिन्ने, मतलब जिसकी, जो नौवां प्रश्न था, जिसकी निर्जना की जा रही है उसको निर्जीरण कहना, कि उसकी निर्जना होगी। फिर उसके बाद दो प्रमाणु पोगला एवयो साहणंती। अन्य ज्योति अन्य मतावलंबियों ने तो कहा कि दो परमाणुओं का आपस में जोड़ नहीं होता, तीन का होता है, क्योंकि वहां पर स्नेह पैदा हो जाता है। आप कहते हैं स्नेह कैसे पैदा होता है? यदि एक परमाणु के अंदर नहीं है तो दूसरे में कहाँ से आ गया? दो परमाणुओं में नहीं तो तीन में कहाँ से आ गया? क्या कोई ऐसी उनके अंदर चीज मिली है? तो इसका मिली है तो इसका मतलब वो चार चीजें होगी। तो अपने तो कहा जाता है कि परमाणु के अंदर दो स्पर्श होते हैं, जिनके अंदर संदिग्ध है तो रूक्ष नहीं, रूक्ष है तो संदिग्ध नहीं, शीत है तो उष्ण नहीं, उष्ण है तो शीत नहीं। तो कम से कम जो फिर उसके आगे दो परमाणु तीन परमाणु, उनका आगे अपनी अपनी रेशो के हिसाब से या अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार जो भांगे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं 20वें शतक में बड़े विस्तार के साथ उनका वर्णन आएगा। तो दो परमाणु पोगला एक सहानंती, दो परमाणु पुद्गल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। कम्हा दो परमाणु पोगला एक सहानंती, दो परमाणु किस कारण, दो परमाणु पुद्गल किस कारण से जे इकट्ठे हो जाते हैं? दोनों परमाणु पोगलान अठी स्नेह काय, कहते हैं दो परमाणु पुद्गलों में स्नेह काय है। तमह दो परमाणु पोगला एक साहनंती, इसलिए दो परमाणु पोगल इकट्ठे हो जाते हैं। ते भिज्यमाना दूहा कज्जंती, दूहा कज्जमाना एक परमाणु पोगल्य एक परमाणु पोगल्य भवंती। जब उनको उनका भेद होता है, वो उनका स्थान टूटता है दो परमाणुओं का, तो एक और परमाणु पुद्गल और दूसरी ओर भी परमाणु पुद्गल होता है। तिन्नी परमाणु पोगला एवं साहनंती, कम्हा तिन्नी परमाणु पोगला एवं साहनंती। तीन परमाणु पुद्गल इकट्ठे हो जाते हैं, उनका स्कंध बन जाता है। इस कारण से तीन परमाणु पुद्गल इकट्ठे हो जाते हैं। तीन परमाणु पोगलान अति स्नेह काय, तीन परमाणु पुद्गलों में स्नेह काय, वहां पर संदिग्धता है, इसलिए वो इकट्ठे हो जाते हैं। तमह तिन्नी परमाणु पोगला एवं साहनंती, इसलिए तीन परमाणु पुद्गल इकट्ठे हो जाते हैं, उनका स्कंध बन जाता है। ते भिज्यमाना दूहा भी तीहा भी कर जाती, यदि उनका भेद हो तो उनके दो भेद भी हो जाते हैं, तीन भेद भी हो जाते हैं। दूहा कज्यमाना एक परमाणु पोगल्य एक दू परिचय खंड हो। यदि त्रिप्रदेशी स्कंद का भेद हो, दो हिस्सों में बंट जाए, तो एक परमाणु पुद्गल होगा और दूसरा द्विप्रदेशी स्कंद होगा। और तो तीहा कज्जमाना तिन्नी परमाणु पोगला भवंती, यदि उनके तीन हिस्से हो जाएं तो तीन परमाणु पुद्गल होते हैं। एवं जाव चतारी, ऐसे चार का भी कहना। चार परमाणु पुद्गल आपस में इकट्ठे होते हैं तो चतुर्प्रदेशी स्कंद बनता है। यदि वो दो हिस्सों में बंट जाए तो क्या होगा? एक और एक परमाणु पुद्गल और दूसरी और त्रिप्रदेशी स्कंद, ये होगा। या तो द्विप्रदेशी स्कंद बन जाएंगे। यदि तीन बने तो एक और परमाणु पुद्गल और एक और त्रिप्रदेशी स्कंद। मतलब तीन हो तो एक और, मतलब दो परमाणु पुद्गल और तीसरा जो है द्विप्रदेशी होगा। जब उसके चार होंगे तो चार परमाणु पुद्गल होंगे, चारों अलग अलग होंगे, ऐसे चार हिस्से हो जाएंगे। ऐसे पांच परमाणु पुद्गलों के स्कंद का, छह का, सात का, आठ का, ऐसे कहना। अन्य मतावलंबियों ने तो कहा था कि जब तीन मिलते हैं, यदि उनके दो हिस्से हो तो डेढ़ डेढ़ परमाणु बनता है। तो अपनी तो परिभाषा यह है कि परमाणु पुद्गल का भेदन नहीं होता।
क्योंकि परमाणु वह वह पुद्गल का अंश है जिसमें आगे जाकर के टुकड़े कल्पना से भी टुकड़े नहीं होते। यदि उसमें टुकड़े हो जाते हैं तो फिर वो परमाणु पुद्गल कहाँ से हुआ। तो इसलिए उस मान्यता का निराकरण किया, ऐसा नहीं होता। एवं चतारी का बता दिया, पांच परमाणु पुद्गला एक साहणंती, पांच परमाणु पुद्गल एक और इकट्ठे होते हैं। एक साहणिता खंडताए कजंती, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो पांच परमाणु पुद्गलों का पांच परदेशी स्कंद होता है। खंडे विहरण से सागर स्कंद भी कैसा है और शाश्वत। अन्य मतावलंबियों ने तो उस स्कंद को शाश्वत कहा, साई, लेकिन भगवान कह रहे हैं असासाय, वह परमाणु पुद्गल अशाश्वत है। वह जो है ना पंच परदेशी स्कंद जो है वो सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि स्कंद की ज्यादा से ज्यादा स्थिति असंख्यात काल की कहेंगे। अनंत काल की किसी स्कंद की स्थिति नहीं है उनमें। मतलब भेद अवश्य होता है, परमाणुओं में अलग अलग जरूर होते हैं। तो अशाश्वत है, सया समय उपचिज्य अवचिज्य, उसका सदा, उसका उपचय भी होता है अपचय भी होता है। जैसे पांच परमाणुओं का स्कंद है, उपचय होगा, छह का बन जाएगा, सात आठ नौ दस संख्यात और संख्यात अनंत परदेशी प्रांत परमाणुओं का स्कंद बन जाएगा। और इसका अपचय हो तो पांच से चार भी हो सकते हैं, चार से तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ये सारे एक एक भी हो सकते हैं। तो इनका स्कंदों का उपचय और अपचय सदा चलता रहता है। अब भाषा के संबंध में उपगण भाषा, अभाषा, भाषिक वाणी, भाषा भाषा, भाषा समय, अंतरण, भाषा भाषा अभाषा। भगवान कहते हैं उपगण भाषा अभाषा, बोलने से पहले जो भाषा है वो भाषा नहीं है, उसको अभाषा कहते हैं। जब बोला ही नहीं है तो भाषा कहाँ से बन गई। क्योंकि बोलने के कारण से, भाषण के कारण से भाषा बनी है। जब बोला नहीं जा रहा तो भाषा कहाँ से होगी। तो भाषिज मानी भाषा भाषा, जिस समय बोली जा रही है उस समय भाषा भाषा है। भाषा समय बीतंतम चरणं भाषिया भाषा ओ भाषा, जब भाषा का समय निकल जाता है उस समय भाषित भाषा जो है भाषा नहीं रहती है, अभाषा का रूप बन जाती है। जासा पुपिन भाषा अभाषा, भाषिज मानी भाषा भाषा, भाषा समय विकंतन चरण भाषिया भाषा अभाषा, साकिम भाषा भाषा अभाषा भाषा, भाषा भाषा नो खलु सा अभाषा भाषा। उपदिन भाषा अभाषा, भाषिक वाणी भाषा भाषा, भाषा समय विकंतन चरण भाषिया भाषा अभाषा। मतलब कि जिस समय बोलने से पहले भाषा भाषा नहीं अभाषा है। बोलते समय भाषा भाषा है, और जब बोलने का समय निकल गया तो भाषा भाषा नहीं रही, वह अभाषा का रूप बन जाता है। भाषा पुपिन भाषा अभाषा, जो पहले भाषा अभाषा थी। भाषिज वाणी भाषा भाषा, बोलते समय भाषा भाषा है। भाषा समय विकंतन चरण भाषिया भाषा अभाषा, जब बोलने का समय निकल जाता है तो वह भाषित भाषा अभाषा बन जाती है। साकिन भाषा भाषा अभाषा भाषा, वह जो भाषा है बोलने वाले की भाषा होती है, जहाँ अभाषा भाषा, जो नहीं बोल रहा है उसकी भाषा होती है। भाषा और भाषा, बोलने वाले की भाषा है। दो खलुसा अभाषा भाषा, जो बोलता नहीं है उसकी भाषा भाषा नहीं होती। मतलब जिस समय बोला जा रहा है उसको भाषा कहना। बोलने से पहले या बाद का जो बोलना है, जब बोलना नहीं है तो भाषा कहाँ से होगी। अब दुख के संबंध में, उपदिन क्रिया अदुखा, जहाँ भाषा तहाँ प्राणी अब्बा।
क्रिया बीजाम करणौ सा दुःखा नो खलु सा अकरणौ दुःखा सेवं वत्तव्यं सिया किच्चं दुःखं कुसं दुःखं कर्जमान कडं दुःखं कट्टु कट्टु पाण भूय जीव सत्ता वेदनम वेदन्ति की वत्तव्यं सिया कोपिन क्रिया अदुःखा। जब क्रिया की ही नहीं, क्रिया से पहले जो क्रिया है ही नहीं तो वो क्या है, दुख रूप कैसे हो। तो पूर्व क्रिया जो है वो अदुख रूप। जहाँ भाषा तहाँ पानी अब्बा, जैसे भाषा का कहा वैसे कहना चाहिए कि क्रिया से पूर्व जो क्रिया है वो दुख रूप नहीं, करते समय क्रिया दुख रूप है और करने के बाद भी वो दुख रूप नहीं। जैसे भाषा का कहा था वैसे कहना। क्रिया भी जब करना सा दुखा, जो करने वाला है करने से वह क्रिया दुख रूप है। नो कलुषा अकर्णो दुखा, जिस क्रिया को नहीं किया है वह दुख रूप भी नहीं है। सेवम वत्तव्यम सिया, इस प्रकार कहना चाहिए। इच्छं दुखं कुसं दुखं कजमान करम दुखं, कहते जो कर्म किया है वो दुख रूप है और कुसंग दुखम जो सपरिश्न है वह दुख रूप है, जो किया जा रहा है वह दुख रूप है। कट्टो कट्टो पाण भूय जीव सत्ता वेदना वेदंती, जितने भी संसार के जीव है कर्म करते हैं। दुख का हेतु जो कर्म कर्म है, क्रिया है, क्रिया का बंध आश्रम है, कर्म का बंध है, करते हैं। और वो आने वाले समय में जब उनका अबाधा काल समाप्त हो जाता है, जब उन्हें काल आता है तो उन जीवों को प्राण भूत जीव सत्व इन सब को भोगना पड़ता है। वत्तव्यम, ऐसा कहना चाहिए, मतलब जो किया नहीं है वो दुख नहीं भोगना पड़ता, जो किया है उसी को समय आने पर भोगना पड़ता है। प्राण भूत जीव सत्व ये चार शब्द आए हैं, ये परिभाषिक है। वैसे जीव के लिए इनका प्रत्येक शब्द जीव मात्र के लिए कट जाता है, लेकिन परिभाषित जो है विकलेंद्रियों को प्राण कहा जाता है, वनस्पति को भूत कहा जाता है और पंचेंद्रियों को जीव कहा जाता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, इनके लिए सत्व शब्द का प्रयोग होता है। प्राणों को यदि वैसे शब्दों की व्युत्पत्ति के अनुसार किया जाए तो ऐसा होता है, जो प्राणों को धारण करे वह प्राण भूत जो पहले था अब है आगे रहेगा। उसके कारण से भूत जो जीवन को धारण करता है वह जीव, और सत्ता सत्व का मतलब जिसका अस्तित्व पहले भी था अब भी है आगे भी रहेगा। इस कारण से इसको सतजीव को सत्व भी कहा जाता है। अब इनके संबंध में दूसरे शतक में इनका फिर वर्णन आएगा, तो वहां पर जैसा अवसर होगा करने का प्रयास करें। अब इसके आगे अन्य मतावलंबियों की ईरिया पथिकी और संप्रायिकी क्रिया के संबंध में उनका अभिमत, उनका मानना। अन्न उत्थियानम हन्ते एवं आइकन्ति जाव एवं खलु एगे जीवे एगेन समेन दो क्रियाओं पकड़े। तंजाह ईरिया बह्यं च संपरायं च जं समयं ईरिया बह्यं पकरे तं समयं संपरायं पकरे जं समयं संपरायं पकरे तं समयं ईरिया बह्यं पकरे ईरिया बह्याय पकरण्याय संपरायं पकरे संपरायाय पकरण्याय ईरिया बह्यं पकरे। एवं खलु एक जीवे एकेन समयेन दो क्रियापकरे तंजाह इनिया बह्यं च संप्रायं च से कह मेयं भन्ते एवं गोयम जन्नं जन्नं ते अन्न उत्या एवं माइकन्ते तांग चे जाव जेते एवं आहिंसो भिक्षाते एवं आहिंसो
अहम पूर्ण गोयमा एवं आइखामी एवं खलु एक जीवे एक समय एकं क्रियं पकड़े पर उठ्य वत्तब्बं नेयबं स समय वत्तव्याय नेयबं जाब क्रिया बहियंगा संपरायंगा आन उत्थान भक्ति एवं आइकंति। गौतम स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, अन्य यूथिक अन्य मतावलंबी ऐसा कहते हैं। जाब मतलब आइकंती भाषंती पन्नवंती पररुवंती, मतलब कथन करते, इस प्रकार कहते हैं, भाषण करते हैं, प्रज्ञापना और प्ररूपणा करते हैं। एवं खलु एक जीवे एगेन समेण दो क्रियाओं पकड़ी, एक जीव एक समय में दो क्रियाएं करता है। तंजहा जैसे कि इरियाबह्यंच संपरायंच, इरियापथि की और संपराय की। हमारे तो इरियापथि की जो परिभाषा है वह अकषाय अवस्था में लगने वाली क्रिया को इरियापथि की कहा जाता है और सकषायी दशा में लगने वाली क्रिया को संपरायिक कहा जाता है। तो इन्होंने इनकी क्या परिभाषा है उसका कोई वर्णन तो नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि एक समय में दो क्रियाएं लगती हैं, इरियापथि की भी और संप्राय की भी। जहाँ समय इरिया बहियम पकड़ई तन समय संप्रायम पकड़ई। जिस समय इरियापथि की क्रिया करता है उस समय संप्राय की भी करता है। जहाँ समय संप्रायम पकड़ई तम समय इरिया बहियम पकड़ई। जिस समय संप्राय क्रिया करता है उस समय इरियापथि की भी करता है। इरिया बहियाय पकरण्याय संप्रायम पकड़ई। क्रियापथि की क्रिया को करता हुआ संप्राय क्रिया करता है। संप्राय पकड़न्याय इरिया बहियम पकड़े। संप्राय की क्रिया को करता हुआ इरियापथि की क्रिया भी करता है। एवं खलु एक जीवे एगेन समेण दो क्रियाओं पकड़े। इस प्रकार एक जीव एक समय में दो क्रियाएं करता है। तंजहा जैसे कि इरिया बहियंत संप्रायिक, इरियापथि की और संप्राय की से कहम एवं भक्ते एवं हे भगवान, इसको कैसे जानना कैसे मानना। स्वयं जन्नते अन्न उत्या एवं आइकंते तंचे जाव जेते एवं आहिंसो मिच्छाते एवं आहिंसो। हे गौतम, जो अन्य यूथी अन्य मतावलंबी इस प्रकार कथन करते हैं, भाषण प्रज्ञापना प्ररूपणा करते हैं कि इस प्रकार एक समय में एक जीव दो क्रियाएं करता है, इरियापथि की और संप्राय की। जिस समय इरियापथि की करता है उस समय संप्राय की भी करता है, जब संप्राय की करता है तो उस समय इरियापथि की क्रिया भी करता है। तो इस प्रकार एक क्रिया को करता हुआ दूसरी क्रिया भी करता है। जो ऐसा वे बोलते हैं जेते एवं आहिंसो, जो अन्य युतिक ऐसा कहते हैं, मिच्छाते एवं आहिंसो, उन वे इस प्रकार कहते हैं, वे गलत कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। अहम पुण्य गोयमा एवं आइखामी, हे गौतम, मैं इस प्रकार कहता हूँ। एवं खलु एक जीवे एक समय एकम क्रिया पकड़े। एक जीव एक समय में एक क्रिया ही करता है, पर उत्तीय वक्तव्यम एवं ये अन्य पर युक्ति की वक्तव्यता का जानना। मतलब एक समय में जीव एक ही क्रिया करता है, इरियापथि की या संप्राय की। जब इरियापथि की क्रिया लगती है तो उस समय संप्राय की नहीं लगती, जब संप्राय की लगती है तो उस समय इरियापथि की नहीं लगती। इरियापथि की क्रिया करता हुआ संप्राय की नहीं करता, संप्राय की करता हुआ इरियापथि की क्रिया नहीं करता, वो नहीं लगती। ससमय वक्तव्य, इस प्रकार जानना चाहिए। ससमय वक्तव्याय ने अपन स्व समय अपने जैन सिद्धांत के अनुसार ये वक्तव्यता जाननी। तो जब इरिया बहिंगवा संप्रायंगवा, एक समय में जीव एक ही क्रिया करता है, चाहे वह इरियापथि की है या संप्राय की है। तो जब संप्राय की करता है तो उस समय इरियापथि की नहीं, जब इरियापथि की क्रिया लगती है तो उस समय संप्राय की नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की दशा अलग अलग है।
इरियापति की दर्शन क्रिया का आधार जो है वीतरागता है, और संप्रायिकी क्रिया का जो आधार है वो सकषाय दशा है। सरागी दशा में संप्रायिकी क्रिया लगती है, और वीतराग दशा 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में इरियापति की क्रिया लगती है। उपपात विरह नीराय गायिनं हंसे केवयं कालं निरह्या उगवायनं प्रणता गोयमा जहन्नीनं एकं संयोगकोशेन वारस मुक्ता एवं भक्ति पयं फाणि अव्वं नीरवशेषं सेवं भक्ते की जा भी हराई दसमो उदेशो समत्तो नीराय गायिनं भन्ते केवयं कालं विरहिया उपवायनं पनता है भगवत नरक गति कितने काल तक उपपात से विरहित गई, जब नरक में कोई भी जीव आकर के जन्म नहीं दे, कितने समय तक। गोयमा जहन्यम एकम समय कोसेन बारस मुक्तम। हे गौतम, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 12 मुहूर्त का एवं वकंती पयम भाणियम निरवशेषम। इस प्रकार व्युत्तर क्रांतिक पद सारे निरवशेषम निरवशेषम सारे का सारा भाणियम कहना चाहिए। ये प्रज्ञापना सूत्र का छठा पद है, व्युत्तर क्रांतिक, जहाँ पर चारों गतियों का 24 दंडकों का बड़े विस्तार के साथ उपपात उद्वर्तना आदि का वर्णन किया है। कौन कितनी देर रहता है तो सबका वर्णन है, तो उसको वहां से जानना। टीका में भी संक्षेप में इसका वर्णन किया गया। तो कहा कि वहां से जानना सेवम भक्ते की जा बिहर। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए भगवान को वंदना करके संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए श्री गौतम स्वामी जी महाराज विचरते हैं। 10वां उद्देश्य स्मृतो 10वां उद्देश्य समाप्त हुआ। 10वें उद्देश्य की समाप्ति के साथ प्रथम शतक समाप्त। प्राय करके कितने शतकों में 10-10 उद्देश्य, लेकिन कई शतक ऐसे हैं जिनमें 10 से भी काफी ज्यादा शतक। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ हमारे सामने जो उपलब्ध है वो आ जाए। तो प्रथम शतक की समाप्ति के बाद अब दूसरा शतक प्रारंभ किया जाता। गाहा उसास खंडाय वीय समुदाय बुद्ध विंध्य अन्न पुथि भाषाय देवाय समर चंचा समय इत अतिकाय वीय। इस संग्रहण गाथा में 10 उद्देश्यों के नामों का वर्णन किया गया। जैसे पहला है उच्छ्वास, श्वासोश्वास, और उसके साथ शब्द है खंडय। खंडय का मतलब स्पंदक, जहाँ पर जो पूर्व दशा में स्पंदक परिव्राजक थे, बाद में स्पंदक अणगार बने। बड़ी रोचक प्रश्नोत्तर वाली भगवान से संवाद, प्रश्नों के उत्तर, प्रतिबुद्ध होना, दीक्षा लेना और साधना का वर्णन भाव पूर्ण करके कहा गए, और आगे संसार कैसा है। मतलब बड़ी पावन जीवन गाथा है।
तो प्रथम उद्देश्यक में जे वर्णन है, दूसरे में समूह घाय समुद्र घात, 7 समुद्र घातें आती हैं प्रज्ञापना सूत्र के 36वें पद में, जिनका वर्णन किया था। आगे पृथ्वी पुडवी, पुडविंध्य पुडवी पृथ्वी, ये पृथ्वियां रतन प्रभा आदि, इनका वर्णन। इंद्रिय इंद्रिय इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, समुद्र घात, पृथ्वी, इंद्रियां, इन सब का वर्णन। समुद्र घात और इंद्रियों का तो प्रज्ञापना सूत्र में पृथ्वियों का, जहाँ पर प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे पद में है, वहां पर जीवा भी गम की तीसरी प्रतिपत्ति के अंदर भी नारकियों के अधिकार में इनका वर्णन आता है। आगे अन्य तीर्थों का उनकी उनकी मान्यता, एक समय में कितने वेद होते, उसको लेकर के वर्णन। अन्य उत्थि भाषा या भाषा को लेकर के प्रकरण। देवाय देव, कितने प्रकार के देव हैं, उनका वर्णन। चमर चंचा राजधानी का वर्णन। सामय चित्त, समय क्षेत्र, टाई द्वीप का वर्णन। अस्थि काय, 5 अस्थि कायों का वर्णन। ये दूसरे शतक में 10 उद्देश्यों के नाम हैं। तेन कालेन तेन समेन रायणीः नाम नैर्होता बन्नो स्वामी समो सडे परिसा निगया ब्रह्मो कर्यो परिसा परि गया। तेन कालेन तेन समेन जेठे अंतेवासी जा पद्यो वासमाने एवं व्यासी जे एवं भक्ते वेदिया तेदिया चौरदिया पंचदिया जीवा ए सिंहानामंगवा पाणामंगवा उषासंगवा निशासंगवा जानामो पासामो जे इमे पुण्यमी काया जाव वनफई काया ए विद्या जीवा ए सिंहं आनामंगवा पाणामंगवा उषासंगवा निशासंगवा न जानामो न पासामो एनं भक्ते जीवा आनवन्ति वा पाणवन्ति वा ओस संति वा देश संति वा हंता गोयमा एमीनं जीवा आनवन्ति वा पाणवन्ति वा ओस संति वा देश संति वा किन्नं भक्ते जीवा आनवन्ति वा पाणवन्ति वा ओस संति वा निस संति वा गोयम दब्बाण अनंत प्रेष्याय दब्बाई केतो असंख्य जपये पैसो गाढ़ाई कालो अन्नरथियाय भावो बनमंताय गंधमंताय रसमंताय भासमंताय वा आणम पासमंताय आणवंति वा पाणवंति वा उस संति वा निस संति वा जाय बाबा बनवंताय आणवंति वा पाणवंति वा उस संति वा निस संति वा ताय किं एकवन्नाय आणवंति वा पाणवंति वा उस संति वा निस संति वा आहार गमो नियमो जाव पंच दिशि किन्न भक्ते निरया आणवन्ति वा पाणवन्ति वा उससन्ति वा निससन्ति वा तांच जाव धीमा च दिशि आणवन्ति वा पाणवन्ति वा उससन्ति वा निससन्ति वा जीव है विंध्या बा घाया बा निबा घाया बा भानिया बा शेषा धीमा च दिशि तेन कालेन तेन समीन राजगृह नामक नगरे होता। उस काल उस समय में राजगृह नाम का नगर था। वन और उसका वर्णन करना, जैसे वर्णन औपपातिक सूत्र में चंपा नगरी का आया था,
उसी के अनुसार राजगिरी नगर का भी वर्णन कर। स्वामी समो सढ़े स्वामी पधारे। भगवान महावीर स्वामी राजगिरी नगर के बाद ईशान कोण में गुणशीलक चैत्य का वर्णन आता है, वहां पधारे। परिसा निज्ञा नगर की जनता को पता चला, वह निकली जैसे चंपा नगरी में भगवान के पधारने का वर्णन आता है। तो सारा कहना धम्मो कहियो भगवान ने धर्म देशना दी। जो औपपातिक सूत्र में धर्म देशना का वर्णन आता है वो सारा जहां पर कहना। परिसा पड़ी गया धर्म देशना के पश्चात जिसने जो ग्रहण करना था ग्रहण किया। जिन्होंने दीक्षा लेनी थी दीक्षा ले ली, जिन्होंने श्रावक वृत्ति लेनी थी श्रावक वृत्ति ली। कोई मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बने और वापिस अपने घरों को आ गए। तेन कालेन तेन समेन जेठे अंतेवासी जाओ। परजुवास माने एवं व्यासी उस काल उस समय में भगवान महावीर स्वामी के जेठे अंतेवासी। जहाँ भगवान को जो प्रथम उद्देश्य में प्रारंभ में वर्णन आया था ना, उत्थाय उत्थय संख्य कंख्य वित्तीय वित्तीय, उठाए उठे, फिर उसके बाद जाए सठे जाए संशय, सारी बातें आती है वो आती है। भगवान के बड़े अंतेवासी श्री गौतम स्वामी जी महाराज भगवान के पास आए, वंदना करके परिउपासना करते हुए इस प्रकार बोले। जय इमे भंते वेदिया तेदिया चौरिंदिया पंचेंदिया जीवा। हे भगवान जो जे द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जीव है। ये सिंह आनामंग व पानामंग व उत्सासंग व निशासंग व जानो पासंग। इन त्रस जीवों के हम आनाम प्राणाम उश्वास निश्वास, मतलब सारे श्वास को हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, साक्षात देखते हैं कि सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जेल में पुटवी काया जाव बनस्वी काया एक इंद्रिया जीवा। जो जो जीव पृथ्वी कायिक है, जाव से अप काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय है। एक इंद्रिया एक इंद्रिय जीवा जीव एसीणं आनामं व पानामं व उसासं व निशासं व न जानामो न पासं। इन स्थावर जीव जो एक इंद्रिय है, इनके आनाम आनमन प्राणमन उश्वास निश्वास, इसको हम जानते नहीं देखते नहीं, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से भी हमारे को इनका बोध नहीं होता। एण भंते जीवा आणवंती व पाणवंती व उससंती व निसंती। हे भगवान ये जो एक इंद्रिय जीव है, इनका आनमन प्राणमन उश्वास निश्वास क्या होता है? तो इसका उत्तर भगवान देते हैं हंता गोयमा हाँ गोता। ए भी न जीवा आणवंती व पाणवंती व उससंती व निसंती व। जय जीवी इनका आनमन प्राणमन उश्वास निश्वास श्वासोश्वास दोनों क्रियाएं इनके पाई जाती हैं। किंगडम भक्ते ए जीवा आणवंती व पाणवंती व उससंती व निसंती। हे भगवत ये जो स्थावर पांच है, ये कैसे पुतलों का श्वासोश्वास लेते हैं, आनमन प्राणमन उश्वास निश्वास कैसे पुतलों का होता है। गोयम दब्बाण अनंत पेशकाय दब्बाई। हे गौतम द्रव्य की इच्छा से जो पुद्गल इनके श्वासोश्वास का विषय बनते हैं, वे क्या है? अनंत परमाणुओं के स्कंद हैं। ये ठीक है, हमारे को तो वो इतनी काय का ठीक ही दिखाई नहीं देता, तो उसका श्वासोश्वास हम कहाँ से देखें। लेकिन भगवान ने इसी बात को लेकर के तो प्रश्न किया ना, क्या उनके होता है? भगवान ने कहा हाँ होता है। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के पुद्गल जो है ये तो अनंत अनंत प्रदेशों परमाणुओं के स्कंद है, तो क्या उनके कैसे होता है? तो भगवान ने कहा गौतम द्रव्य से भी अनंत प्रदेशी स्कंद है श्वासोश्वास वाले पुद्गल, लेकिन वो अत्यंत सूक्ष्म है जो हम सदमस्तों की दृष्टि में प्रायः नहीं आते। क्षेत्रों असंकेत असंकेत पैसों गाढ़ क्षेत्र की अपेक्षा से
वे अनंत प्रदेशी स्कंद असंख्यात आकाश के प्रदेशों में स्थित है। कालो अन्य किया, ये जो क्षेत्र से कहा है, अब जैसे मानो पृथ्वी काय का जो जीव है वो भी तो आकाश के असंख्यात प्रदेशों में स्थित है, अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी असंख्यात प्रदेशों, लेकिन जिन असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंदों के जो वो द्रव्य से अनंत प्रदेशी स्कंदों को ग्रहण करता है श्वासोश्वास के रूप में, क्षेत्र की अपेक्षा से वे असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ़ है। तो इसका मतलब उनके श्वासोश्वास का विषय बनने वाले पुद्गल जो है वो उनसे भी क्या होंगे, छोटे सूक्ष्म होंगे। लेकिन वो सूक्ष्म जो है वे भी असंख्यात प्रदेशों में स्थित है, लेकिन इनका क्षेत्र उनके शरीर की अपेक्षा से क्या होगा, कम होगा। काल और अन्य क्रियाएं काल की अपेक्षा से किसी अन्य स्थिति वाले, वे एक समय की स्थिति वाले भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्यात और संख्यात समय की स्थिति वाले भी उस स्थान पर उन पुद्गलों को स्थिर हुए इतना समय हो गया। लेकिन अनंत समय स्थिति वाला कोई भी पुद्गल संसार के अंदर, लोक के अंदर नहीं है। आव बनवंताई गंधवंताई रसवंताई पासवंताई आणवंती व पाणवंती व भूसंती व निसंती। भाव की अपेक्षा से वे वर्ण वाले पुद्गल भी होते हैं, गंध वाले, रस वाले, स्पर्श वाले। ऐसे पुद्गलों का आनमन प्राणमन श्वास श्वास दोनों ही होते हैं। इनका वर्णन जो है जीवाभिगम की प्रथम प्रतिपत्ति में, जहाँ सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीवों का वर्णन आया था, वहां पर सारा विस्तार से किया हुआ है। और श्वासोश्वास पद के अंदर भी आता है प्रज्ञापन सूत्र में। जायु भाव बनवंतायु आणवंती वा पाणवंती वा ओसंती वा निसंती वा ताय किंग एक वन्नायु आणवंती वा पाणवंती वा ओसंती वा निसंती वा। हे भगवान, भाव से वर्ण वाले इन पुद्गलों को श्वासोश्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। ताई किंग वे पुद्गल जो है श्वासोश्वास के एक वर्णाई आणवंती व पाणवंती व उसंती व निसंती। क्या वो एक वर्ण वाले होते हैं, 2 वर्ण वाले होते हैं, 3 वर्ण वाले होते हैं, 4 वर्ण वाले, 5 वर्ण वाले? आहार गमो नेपो जा पंच दिशे, जो प्रज्ञापना सूत्र में आहार पद में आया था वैसा जानना, या जीवा विगम के अंदर जैसा आया था वैसा जानना। तो जहाँ पर कितनी दिशा का वह श्वासोश्वास उनका होता है, क्योंकि शरीर के रोगों से ही उनका होता है, उनका मुख तो वैसे अलग होता नहीं है, नाक नहीं होती जहाँ से वह श्वासोश्वास लेते हैं, उनके शरीर के रोगों से ही वह होता है। लेकिन वह 2 प्रकार का, एक व्याघात को लेकर के, एक बिना व्याघात के। बिना व्याघात के 6 दिशा का होता है, जो लोक के निष्कुट प्रदेशों में है। जितनी दिशा में आलोक होगा उतना कम हो जाएगा। एक दिशा में आलोक है तो 5 दिशा का, 2 में है तो 4 दिशा का, 3 दिशा में तो 3 दिशा का आहार होगा। कम से कम 3 का तो उनका अवश्य होता है, 3 से कम नहीं। और जो लोक के बीच में है उनका 6 दिशा का आहार होता है, जो एक इंद्रिय जीवों का। तो किन्नम घंटे नेरैया आणवंती व पाणवंती व भूसरसंती व निसरसंती व। अब छावरों के संबंध में तो पूछ लिया, लेकिन नारकी भी तो जहाँ हमारे लोगों की दृष्टि का विषय नहीं है, तो क्या उनके भी श्वास और श्वास का वहाँ वे ग्रहण करते हैं? तो हे भगवान, क्या नारकी आनमन प्राणमन उश्वास निश्वास में लेते हैं, तंग से जाम नीमा च दिशि आणवंती व पाणवंती व उसंती व निसंती। हाँ गौतम, नारकी जो है श्वासोश्वास लेते हैं और उनका नियम से 6 दिशा का श्वासोश्वास होता है, क्योंकि वह लोक के त्रसनाल में पाए जाते हैं। जीव एक इंद्रिया बाघायायो निबाघायायो भाणी अब्बा। जीव अलाप को लेकर, एक इंद्रिय के अलाप को लेकर के जहाँ व्याघात निर्व्याघात, ये कहना चाहिए
क्योंकि जीव को लेकर के एक इंद्रिय जीव में आ जाते हैं, लोक के किनारे जो जीव है उनकी अपेक्षा से व्याघात आएगा। जितनी दिशा में आलोक है उतना कम हो जाएगा, वहां पर 5 4 3 दिशा का होगा। और जहाँ व्याघात नहीं है वहां पर नियम से 6 दिशा का होगा। शेषा नियम 6 दिशा, जीव और एक इंद्रिय के अलापक को छोड़ के बाकी जो त्रस काया के अलापक है, सब सब में 6 काया की दिशा का श्वासोश्वास का वर्णन है। अब जीव जो है श्वासोश्वास के रूप में वायु काय के पुद्गलों को लेते हैं। वायु काय के पुद्गल ही जो श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल अचित रूप हो जाते हैं, छोटे छोटे और सूक्ष्म हो जाते हैं। तो दूसरे से लेते हैं, लेकिन वायु काय में भी तो श्वासोश्वास है। वायु काय के जीव किसका श्वासोश्वास लेते हैं, तो उसके संबंध में प्रश्न है। बाहुयायण भन्ते बाहुयाय चेव आणमन्ति वा पाणवन्ति वा उषसन्ति वा निशसन्ति वा हन्ता गोयमा बाहुयायण जावनिशसन्ति वा बाहुयायण भन्ते बाहुयाय चेव अनेक सहस्र कुत उदायिता उदायिता तथे भुज भुज पचायाय हंता गोयमा जा पचायाय से भन्ते की पुट्ठे उदाय अपुट्ठे उदाय गोयमा पुट्ठे उदाई नो अपुट्ठे उदाई से भक्ते किं शरीरी निकाय निकमाई अशरीरी निकमाई गोयमा सिय सिय शरीरी निकमाई सिय अशरीरी निकमाई से केणट्ठेन भक्ते एवं बुच्चाई सिय शरीरी निकमाई सिय अशरीरी निकमाई गोयमा बाहुयाय शरण चतारी शरीर आपनता कंजा और आज्ञे ब्योगिय त्याय कंगाय और आज्ञे ब्योगियाय विपजहाय के कम्मय निकमय से तेन तेन गोयमा एवं बुच्चाई सिय शरीर सिय अशरीरी निकमाय बाहुयायणं भक्ते बाहुयाय चेव आणवन्ति वा पाणवन्ति वा उषसन्ति वा निशसन्ति वा। हे भगवान, वायु काय के जीव क्या वायु काय के जीवों का आनमन प्राणमन श्वास श्वास उश्वास विश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। हंता गोयमा हा गौतम वायुयायण जाव निसंतिवा। वायु काय के जीव वायु काय का उद्गलों को श्वासोश्वास के रूप में लेते हैं। अब इसके आगे जो वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो हरिहंताणु नमो सिंहाणु नमो वायुर्याणु नमो भूवधायाणु नमो लोय साहुर एको पारो साव पाव सर्व मंगलानंद संगीत पारगम वायु मंगलम शरीरधारी बाहुल्यम केवली भरतो ब्रह्मो तथारी लो तुम्हारी कालो तुम्हारी साहो लो तुम्हारी केवली भरतो ब्रह्मो लो तथारी सर्व आरि हंते शंभु पवज्जानि सिद्धे सर्व पवज्जानि साहु सर्व पवज्जानि केवली गुणत्वं ब्रह्म सर्व पवज्जानि चार जन्म स्वप्न दुःखं और चलना नहीं और जो भाव प्राणी बात करे अपने सबको यथा योग्य वर्तता